अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ। सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई। उम्मीद थी कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानेहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं कह सकता। हम बार बार मिसाक मईशत की बात करते रहे, ये नहीं मानते थे। अब मेरे जैसा मुफाहमत पसंद शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। नई वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी अपना फैसला सुना दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का जवाब कौन देगा? हवाई बातें मत करें, फौत होने वालों की तफसीलात दें। अगर लोग फौत हुए हैं तो उनको दफन करने की बजाय लाशें दिखाते। ऊपर सियासी मुकदमात हैं, ये कोर्ट्स के पास मुकदमात हैं। कोर्ट्स कई जगहों में उनको रिलीफ भी दिया है, और अगर उनकी रिलीफ बनती हो देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस पे आपको बहुत अच्छा है, हम सब का ट्रस्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद इज नो गो एरिया। जो मीडियम है, कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं हुआ, हालांकि सारी की सारी कंटेम्प्ट थी। वाई डी चौ, वाई नॉट संजनानी फॉर एग्जाम्पल, वो उसका ऑफर किया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी जब हजारों की तादाद में होता है, उसको लाखों की तादाद में कहते हैं। क्या ये सही है? आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है, उनके पास लाठियां, और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ चाहिए? क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, हरावल दस्ता, वो क्लियर करेगा, और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी भी आप आगे आओ ना। बंदे अरेस्टेड है, और बंदे ने बताया कि कितनी दिहाड़ी उनको मिली है और किन टर्म से वो एंगेज किए गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। अमवात भी कंफर्म है, और आपके साथ जख्मी भी लोग, सारी लिस्टें मौजूद हैं। अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना। बस बहुत हो गया। 9 मई की धूल को अब बिठाएं और आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दें। मुज़ाकरात की बात हमारी कमज़ोरी नहीं है, पार्लिमान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। हम ऐवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी ना आए। ये आपके सिटीजन है, ये हमारे सिटीजन है। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया। जनाब स्पीकर, सिर्फ लोग इसलिए निकलते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। कि मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। ये ईमान आज तक अपने एमिनेस को प्रोटेक्शन नहीं दे सका। जनाब स्पीकर, हमने कमेटी इसलिए बनाई, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर ले। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, कि इनको एहसास नहीं हो रहा एक दिन से बढ़कर दूसरे दिन ये लावा उबलता है। अदल इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। ये ईमान है जनाब स्पीकर, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईमान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहा, 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? गुलेलों, बंटों, पत्थरों, स्टन गन्स और आतिशी असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। भागने वाले अब बहाने बना रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया गया है। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करे? तहरीक इंसाफ के पास गोली चलने का कोई एक सबूत है तो सामने लाएं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की बात फिर से चल निकली। हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी गई है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता भी हुआ है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात हुई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी शिरकत की है। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक हुआ है। फ़रीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा।
तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार, कमेटी भी बना दी। सियासी मसाइल का हल सियासी ही होना चाहिए, गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान सियासी राब्ते बहाल हो गए। PTI ने हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना था, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुँच जाएँ। देखिए, मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है, खान साहब ने कमेटी बनाई है और कमेटी को जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वफाक पर लश्कर कशी किसी भी मसले का हल नहीं। ये बात अच्छी है कि अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज की बजाय ऐवान में गुफ्तगू करने का फैसला किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने, पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26 नवंबर को जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सानिया, 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज़्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज़्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा माशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा PTI को इलेक्शन से पहले मुतादिद मजबूरियों पर लाया गया, हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने वोट दिए। हालात से नजर आ रहा था कि इन इंतखाबात ये शफाफ नहीं होंगे। जिन जमातों को जितवाया गया वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। PTI का मैंडेट छीना गया, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को सियासी मुकदमात में कैद किया गया, जुल्म की दास्तानें रकम की गई। हो गए और हमसे हमारा मैंडेट चुराया गया, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा क्लियरली आइसोलेट किया गया और जुल्म और सितम की दास्तानें रकम करती चली गईं। ये वाक़यात किसी भी सियासी जमात, ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, जिसका लीडर सबसे पॉपुलर लीडर हो, उसको सियासी केसेस की बुनियाद पे नज़रबंद किया जाए, जेल में डाला जाए, इस किस्म का माहौल पैदा किया जाए जिससे कि जमहूरियत तो क्या कि डिक्टेटरशिप भी शर्मसार होती है। और PTI का फैज़ हमीद पर चार्जशीट के मामले से इजहार लाताल्लुक़ी, कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी PTI को फैज़ हमीद के साथ जोड़कर मिलिट्री ट्रायल करना खतरनाक अमल होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह किया कि फैज़ हमीद का मामला फौज जाने या वो खुद जाने। शेर अफजल मरवत बोले, फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद पर चार्जशीट को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी को फैज़ अहमद के साथ जोड़कर मिलिट्री ट्रायल करना खतरनाक करार दे दिया। पेशावर में अदालत पेशी के मौके पर उन्होंने कहा, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली गलती नहीं दोहरानी। सियासी जो कायदीन हैं और बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि खतरनाक अमल है। हमें फिर वो गलती नहीं दोहरानी जो हमने भुट्टो साहब के हवाले से की थी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह किया कि फैज़ हमीद का मामला फौज जाने या वो खुद जाने, हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उमर अयूब ने वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, ख्वाजा सिर्फ उल्टी बातें करते हैं, उन्हें तो नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने खदशात का इजहार कर दिया। कहते हैं, ISPR की प्रेस रिलीज से लगता है कि फैज़ हमीद के मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं। फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक पैगाम इन्होंने दिया है कि फैज़ हमीद जो हैं उसके मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं है। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि फैज़ हमीद जो है वो इतना ही हमारे लिए नुकसान दे रहा है जितना बाजवा, तो लिहाजा हम इनकी वजह से फंसे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिला। अपने दौर में भी ये बाजवा के लिए ही काम करते रहे, PTI कभी इससे मुस्तफीद नहीं हुई सही मानों में। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि फैज़ हमीद से बड़ा बानी PTI का कोई दुश्मन नहीं। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 11वां इजलास अहम मंसूबों और शोबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। कमेटी ने आलमी कंसल्टेंट्स के जरिए वजारतों और महकमों को फराहम की जाने वाली मुशावरती मुआवनत की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 11वां इजलास अहम मंसूबों और शोबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया है।
कमेटी ने आलमी कंसल्टेंट्स के जरिए वजारतों और महकमों को फराहम की जाने वाली मुशावरत मुआवनत की पेशरफ्त का जायजा लिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज साहब, बताइएगा इस हवाले से। अपने नाज़रीन को बताया SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 11वां इजलास हुआ है, जिसमें मुशावरती मुआवनत की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। एहतजाज के लिए मखसूस जगह दी और PTI ने बात करने से इनकार किया। डी चौक की जानी पेशकदमी जारी रखी। सेक्रेटरी दाखिला ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ बार बार राबता किया। नए कानून के तहत दरख्वास्त देने का कहा। शहरियों को कम से कम मुश्किलात के साथ सिक्योरिटी इंतजाम किए। बतौर सरकारी मुलाजिम तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता। वजारत दाखिला की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की जा रही। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन व अमान बहाल रखें, आपने मामले को पेचीदा बना दिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास को सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्टर्स और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। कोशिश है कि इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएँ।